अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी बताऊंगा और आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी आज हल्फ उठा लिया है बतौर रुकन कौमी असम्बली। इस हवाले से बताऊंगा। आसिफा भुट्टो जरदारी की जो सियासत है, जो उस हवाले से बताऊंगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि ज़ाहिर है बीबी के 3 बच्चे हैं, तो उनमें से 2 सियासत में चले गए हैं, एक को सियासत में इन नहीं किया आसिफ अली जरदारी ने। आज आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत हैं, वो भी पार्लियामेंट हाउस में आए थे और अपनी जो बेटी हैं, साहिबजादी हैं, उनके हल्फ बर्दारी की तकरीब को देखने आए थे। कौमी असम्बली हाल में तो नहीं, बल्कि अपने चैम्बर में मौजूद थे और चैम्बर में वो बैठे रहे, कार्रवाई देखते रहे। तो आज का जो इजलास था कौमी असम्बली का, ये इजलास एक्चुअली अपोजिशन जमातों ने रिक्यूजेट किया था। यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो पीटीआई के अरकान है साबिका आज़ाद हैसियत में जो आए हैं, उन्होंने रिक्यूजेट किया था। इन्होंने एहतजाज करना था मुबैना धांधली के हवाले से, और जो गिरफ्तार हैं पीटीआई के रहनुमा, उनकी रिहाई के हवाले से, और वो उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन इजलास को इन्होंने खुद ही चलने नहीं दिया। इजलास को गंदी करना चाहा था, क्योंकि कोरम की निशानदेही हो गई और कोरम पूरा नहीं था, जबकि कोरम पूरा करना अपोजिशन की जिम्मेदारी थी। क्योंकि इजलास अगर सरकार बुलाती है, हुकूमत बुलाती है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कोरम पूरा करना। अगर अपोजिशन बुलाती है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू पे, तो फिर वो अपोजिशन की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपोजिशन अपना कोरम पूरा रखे। लेकिन आज कोरम की निशानदेही हो गई और अपोजिशन के पास कोरम के बंदे मौजूद नहीं थे। कोरम की निशानदेही अब्दुल कादिर पटेल, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कोरम की निशानदेही की। क्योंकि नवीद कमर साहब बोलना चाह रहे थे, तो पीटीआई यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने शोर शराबा किया, हंगामा आराई की और नवीद कमर को बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो वॉकआउट कर गए, इजलास से निकल गए। तो जब इजलास से निकल गए तो पीछे से जो अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं वो ऐवान में मौजूद रहे और उन्होंने कोरम की निशानदेही कर दी। इससे पहले कार्रवाई बाकी हो चुकी थी, हल्फ बर्दारी हो चुकी थी और ये सारा प्रोसेस हो चुका था। लेकिन जैसे ही इजलास शुरू हुआ स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में, और 40-45 मिनट इजलास लेट शुरू हुआ था। इजलास से पहले एक बड़े मनाजर नज़र आए, जो रूटीन का इजलास होता है उसमें हमें नज़र नहीं आते। आज क्योंकि आसिफा भुट्टो जरदारी ने हल्फ उठाना था, तो पीपल्स पार्टी के जियालों की, रहनुमाओं की बड़ी तादाद जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंची हुई थी। कुछ बाहर थे जिनको पासेस नहीं मिले थे, कुछ पासेस लेकर अंदर आ गए थे। नारेबाजी होती रही, जियो भुट्टो के नारों से ऐवान पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग जो है, इमारत जो है, वो गूंजती रही। लेकिन इसके साथ साथ एक ईद का सा समा बनाया हुआ था जियालों ने आसिफा भुट्टो जरदारी के हल्फ बर्दारी के वजह से। लेकिन उससे पहले उसके बाद जब इजलास शुरू हुआ और हल्फ बर्दारी शुरू हुई, हल्फ उठाना शुरू किया, स्पीकर अयाज सादिक ने उठवाना शुरू किया आसिफा भुट्टो जरदारी से, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू की, शोर शराबा शुरू किया कि जाली इलेक्शन नामंजूर, धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर, फॉर्म 47 का इलेक्शन नामंजूर, और चोर चोर के नारे इन्होंने लगाना शुरू कर दिए। शोर शराबे के दौरान ही फिर पीपल्स पार्टी के जो जियाले आए हुए थे, गैलरियां भरी हुई थी, ज़ाहिर गैलरियों में भी कारकुनान बैठे हुए थे, तो ऐवान में भी पीपल्स पार्टी के अरकान बैठे हुए थे। तो पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उन्होंने भी नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने जियो भुट्टो के नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जब नारे लगा रहे थे चोर चोर के, धांधली ज़दा इलेक्शन के, जाली इलेक्शन नामंजूर के,
तो फिर पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी उनका काउंटर करने के लिए उनको जो है नारेबाजी की और शहीद भुट्टो के हक में कि जिए भुट्टो के नारे लगते रहे ऐवान में, और मोहतरमा के नारे लगते रहे, और आसफा के नारे लगते रहे, आसफ अली जरदारी के नारे लगते रहे। तो ये ऐवान उस वक़्त नारों की गूंज में था और नारे गूंज रहे थे, लेकिन साथ ही आसफा भुट्टो जरदारी ने हल्फ भी उठा लिया, और हल्फ उठाने के बाद वो रोस्टरम पर गई, और रोस्टरम पर रजिस्टर पर दस्तखत करना होता है, उन्होंने दस्तखत किया और वो ऐवान से फिर निकल गई। ज़्यादा देर वो ऐवान में बैठी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, वो भी उनके साथ अपनी हमशिरा के साथ, अपनी छोटी सिस्टर के साथ वो भी निकल गए, और फिर वो चले गए सदर आसिफ अली जरदारी के पास। यानी पार्लियामेंट हाउस में ही सदर साहब का चैम्बर है, स्पीकर चैम्बर के बिल्कुल ऊपर, और स्पीकर चैम्बर है तीसरे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे है सदर ममलिकत का चैम्बर, क्योंकि सदर ममलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। तो वो आए थे, इसलिए भी अपनी ज़ाहिर छोटी साहिबजादी है उनकी, तो उनकी हलफ बर्दारी। तो इस तरह फिर जब वो चले गए तो उसके बाद फिर कार्रवाई स्पीकर ने आगे चलाना शुरू कर दी। तो नवीद कमर साहब बोलना चाह रहे थे, ज़ाहिर है कोई बात होगी उनके जहन में, तो लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया और हंगामा शुरू कर दिया, उनको बात ही नहीं करने दी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के अरकान भी ऐवान से वॉकआउट करके निकल गए एहतजाजन, नवीद कमर समेत। तो पीछे ऐवान में इन्होंने अब्दुल कादिर पटेल को बिठा दिया कि जी आप बैठ जाएं और आप कोरम की निशानदेही कर दें ताकि इनका भी इजलास चलने न दे। तो इसी तरह अब्दुल कादिर पटेल ने फिर कोरम की निशानदेही की और स्पीकर ने गिनती का हुक्म दिया। 64 अरकान ऐवान में मौजूद थे, 86 अरकान का कोरम होता है, लेकिन 64 अरकान थे, तो कोरम पूरा न होने के बायस इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया स्पीकर ने। वैसे जो अपोजिशन का रिक्विजिशन का इजलास होता है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता, 1 दिन चलता है या 2 दिन चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3 दिन चलता है, लेकिन इनका तो इनकी कोई कार्रवाई भी न हो सकी पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की, और इन्होंने खुद ही गंद करके इजलास मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया स्पीकर को। अगर कोरम पूरा होता, पीपल्स पार्टी चाहे 86 अरकान तो इनके पास होने चाहिए कोरम पूरा करने के लिए, लेकिन इन्होंने कोरम पूरा इनके पास था नहीं, और 86 अरकान को इकट्ठे रखना जाहिर है जब ज़्यादा अरकान न हो, और 86 अरकान कहाँ से ये लाए, टोटल तो इतने ही राउंड अबाउट हैं पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद जो है ये 90 और राउंड अबाउट इतनी है, तो ये सारे के सारे ऐवान में मौजूद हों ये तो पॉसिबल है नहीं। अब आता हूँ मैं आसिफा भुट्टो जरदारी की सियासत पे। तो आसिफा भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी जो है नवाब शाह से बिला मुकाबला एमएन मुंतखब करा कराए हैं, क्योंकि वो बीबी की छोटी बेटी हैं, तो साहिबजादी हैं, तो उन्होंने एक आनर उनको देना चाहा, और जितने भी मुकाबले में कैंडिडेट्स थे उनको आसिफ अली जरदारी ने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि जो पार्टियां थी उनको रिक्वेस्ट की कि आप क्योंकि सबको पता था कि ज़ाहिर नवाब शाह में वोट आसिफा भुट्टो जरदारी को पड़ना है, और आसिफ अली जरदारी की ये खाली करदा सीट थी, तो वहाँ पे तो आसिफ अली जरदारी या आसिफा भुट्टो ने ही जीतना था। जो मुकाबले में थे, मद्दे मुकाबल थे कैंडिडेट्स, उनको आसिफ अली जरदारी ने रिक्वेस्ट करके उनको विड्रा करा दिया, और आसिफा भुट्टो जरदारी को बिला मुकाबला पहली मरतबा एमएनए रुकने कौमी असम्बली मुंतखब कराया है। आसिफा भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी में फ्यूचर समझा जा रहा है, और बहुत सारे तजिया निगार सहाफ़ी, मैं अपना प्रोग्राम भी पिछला जो प्रोग्राम किया था सिंध टीवी न्यूज़ पे प्रोग्राम भी करता हूँ अपना टॉक शो, उसमें कुछ दोस्त सीनियर बैठे हुए थे, तो उनके साथ भी मैंने डिस्कस किया, तो वो ये समझ रहे हैं कि आसिफा भुट्टो जरदारी अगर पंजाब में ये जो इलेक्शन कैंपेन चली 2024 की, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने चलाई थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अच्छे खासे
जलसे किए, अच्छा खासा क्राउड जलसों में उन्होंने उनके पास आया, लेकिन जिसकी तवक्को नहीं थी, क्योंकि इतनी पीपल्स पार्टी के इतने बड़े जलसे करेगी पंजाब में, ये भी तवक्को नहीं थी। बिलावल साहब ने बहुत अच्छे जलसे किए, तवक्को से ज्यादा जलसे किए, लेकिन वोट नहीं मिला। उसके बदले जो वोट मिला बिलावल साहब को खुद को भी नहीं मिला लाहौर में, वो भी 15,000 और इस तरह के वोट उनके शो कर दिए गए। लेकिन इलेक्शन का मामला मैं दोस्तों से ये डिस्कस करता हूँ, कुछ दोस्तों का ख्याल था कि आसफा भुट्टो जरदारी अगर कैंपेन चलाती तो पीपल्स पार्टी का वोटों का डिफरेंस जरूर आता, कोई फायदा ज्यादा होता। तो मेरा ख्याल ये नहीं है, मेरा ख्याल बिल्कुल आसफा का असर पड़ेगा, आसफा का फ्यूचर है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो कैंपेन चलाई थी वो भी कोई कम नहीं थी। और दूसरा ये कि इलेक्शन कैंपेन से वोटों का तल्लुक नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में आपको पता है इलेक्शनी सियासत का तल्लुक कैंपेन के साथ नहीं है कि भाई जिसने कैंपेन चलाई तो वो जीतेगा, जिसने नहीं चलाई तो वो नहीं जीतेगा। ऐसा पाकिस्तान की इंजीनियर्ड नतायज होते हैं, ये सबको पता है, किसी को शक नहीं है इस बात पे। तो इसीलिए बिलावल साहब, पहले हम टीवी जो देख रहे थे उस रात, बिलावल भुट्टो जरदारी आगे जा रहे थे, लेकिन क्योंकि ये निशस्त नून लीग को देनी थी, अता तारड़ साहब को देनी थी, वजीर इत्तलात जो बने हुए हैं इस वक्त, तो इस वजह से बिलावल भुट्टो को तो दो निशस्तों से सिंध से जितवाना था कि शहदाद कोट कंबर और लाड़काना की निशस्तों से भी वो खड़े थे। तो वहां से अगर दो निशस्तों से जीतना ही मकसूद था ना, तो उनको वहां से जितवाना था, तो ये निशस्त नून लीग को देनी थी। तो ये समझें कि वोट पीपल्स पार्टी को यकीनन इसी तरह ही पड़ा है जिस तरह जलसों में लोग आए, क्राउड आया। आसफा भुट्टो जरदारी का फ्यूचर जरूर है, बिल्कुल है। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आसफा भुट्टो भी कैंपेन में होती तो ज्यादा उसका फायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचता। लेकिन क्योंकि कैंपेन जो नजर आ रही थी वो पीपल्स पार्टी ही चला रही थी, हमें जो नजर आया नून लीग ने कुछ जलसे किए, बाकी पीपल्स पार्टी ने सिंध में आसिफ अली जरदारी भी निकले हुए थे। आसिफ अली जरदारी केपी के और पंजाब के जो बालाई इलाके हैं, मरी और बाकी जो इलाके हैं, इनमें आसिफ अली जरदारी ने जलसे किए। इसी तरह सिंध में कैंपेन की जिम्मेदारी ज्यादातर आसफा के हवाले की हुई थी और पंजाब हवाले किया हुआ था ज्यादातर बिलावल भुट्टो जरदारी को। तो एक तकसीम किया हुआ था काम कैंपेन का, तो इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने फोकस किया पंजाब पे। और हो सकता है पीपल्स पार्टी इस पे कंसीडर कर रही हो कि अगली इलेक्शन में आसफा भुट्टो जरदारी को भी पंजाब में कैंपेन में उतारा जाए, ताकि पीपल्स पार्टी का जो सोया हुआ जो ज्याला है या वोटर है, जो नाराज वोटर है, जो गैर फाल वोटर है, उसको कम से कम फिर वापस लाया जा सके। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।